नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आप सबका स्वागत करता हूं। कल हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि वहीं के बाद आपको ये बात समझ में आएगी। वहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्रश्नावली 1.2 का, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ q एक या कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आप ध्यान देंगे, ये सवाल है। ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि यहाँ 6q प्लस 1 ही रहेगा। सवाल में 3q प्लस 1 पूछ सकता है आपसे, 3q प्लस 3 कह सकता है, 3q प्लस 5 कह सकता है। तो इस प्रकार के हर सवाल को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए तरीका क्या होगा आपके पास? सबसे पहले यानी कह रहा है कि आपको दिखाओ कि ये सब धनात्मक पूर्णांक जो होंगे, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ऐसे हर सवाल में पहले लिखेंगे माना, तो सॉल्यूशन यानी कि हल क्या होगा इसका, तो लिखेंगे सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और a बराबर उसका मान है bq प्लस r। ये क्या है, तो कहोगे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कल जो बात की गई थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, a बराबर bq प्लस r। और इस फॉर्मेट में आपको b का मान कितना दिया है, देखो तो q की जगह पे कहाँ, जो q का मल्टीपल यहाँ पे b है और सवाल में हमें q 6 दिया है। इसका मतलब b का मान हमें दिया गया है, b बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। तो ये बात आपको दी गई है, यानी दिया है, क्या दिया है, b का मान 6 दिया है। तो आप क्या करेंगे, सवाल में जहाँ b है वहाँ 6 रख देंगे, और यहाँ रिमाइंडर इस केस में क्या होता है, r का मान 0 या 0 से बड़ा और 6 से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो a बराबर हो जाएगा आपका 6q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में r का जो मान होगा 0 से लेकर के और 6 से कम, यानी 0 या 0 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा, यानी 5 तक होगा। 6 से कम मतलब 5 तक होगा। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। r का मान एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो r का मान 0 से लेकर 5 तक आपको लेके जाना है, यानी 6 केस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो केस नंबर 1, केस मतलब दशा, तो केस 1 लिखेंगे दशा 1। दशा 1 क्या है, जब r बराबर 0 हो, तो जब एक बार लिखेंगे इसमें r बराबर 0। बात समझ रहे हैं ना, कि अगर किसी विषम संख्या को हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखना है, तो उसके लिए हमें एक नंबर हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक a है, और a को हम a बराबर bq प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
जहाँ पे हमारा ये क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और r का मान 0 से लेकर 6 से कम होगा। उसके बाद आपको b का मान 6 सवाल में ही दिया है b की जगह पे, तो आपने b को 6 रख दिया, तो ये बन गया a बराबर 6q प्लस r। अब विभाजक आपका जो है वो क्या है, भाजक 6 है, तो यानी 6 का जो मान r का जो मान होगा 0 से लेकर 6 से कम होगा, यानी 5 तक होगा। तो यहाँ पे 6 केस बनने वाले हैं। r का मान एक बार आप 0 रखेंगे, यानी r का मान आप क्या रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से कम मतलब 5 तक। तो r के ये केस बनेंगे आपके पास। कितने केस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनेंगे। तो पहला केस हमने लिया कि जब r बराबर 0 हो। जब r का मान 0 होगा तो a बराबर क्या बनेगा, तो आपका बनेगा 6q प्लस 0। r का मान 0 डाल दो यहाँ पे, तो a बराबर क्या आ गया, तो 6q आ गया। अब आप बताओ कि ये 6q विषम है कि सम है, तो कहोगे ये सम है क्योंकि 2 से कट जा रहा है। अगर ये 2 से कट जा रहा है तो ये क्या है, सम है। लेकिन हमें कह रहा है कि 6q प्लस 1 को विषम करना है, तो 6q प्लस 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये सम है। हालांकि वैसे भी देख सकते हो कि 6q 2 से कट रहा है, तो ये क्या होगा, सम होगा। तो लिखोगे आप अतः 6q 2 से कमा करो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः चूंकि लिख दो यहाँ ना, चूंकि 6q 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो अगर आपका ये सम संख्या है तो इसको केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस 2 लेंगे, ऐसा ही ना, आपको यहाँ सम विषम बताना है बस केवल। तो आप केस 2 लेंगे यहाँ पे। अब जब केस 2 लेंगे आप यहाँ पे, तो लेंगे r बराबर 1। जब क्या हो, r बराबर 1 हो। जब r बराबर 1 होगा तो बनेगा a बराबर आपका 6q प्लस 1, यानी इसमें r की जगह 1 डाल दिए। तो अब बताओ a बराबर 6q, देखो 6q तो सम है, 2 से कट जा रहा है, लेकिन 1 तो 2 से कटेगा नहीं, ये विषम है ना। तो एक सम और एक विषम को जोड़ने पर क्या आता है, विषम आता है। जैसे एग्जांपल देख लो आप, जैसे मान लो हमने 2 को जब 1 से जोड़ेंगे, 2 क्या है, एक सम है और एक क्या है, विषम है। तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब एक इवन नंबर, एक सम नंबर और एक ऑड नंबर, एक विषम नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, विषम आएगा। तो एक सम और एक विषम का योग विषम आता है। इसका मतलब ये क्या है, 6q प्लस 1 एक विषम संख्या है ना। अगर विषम है तो लिख देंगे, तो अतः 6q प्लस 1 एक क्या है, विषम संख्या है। तो आपने एक प्रूव कर दिया ना कि विषम है ये। देखो 6q प्लस 1 को कह रहा विषम प्रूव करो, देखो आ गया विषम है ये। तो 6q प्लस 1 विषम हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया इस बात को। अब इसके बाद 2 केस के बाद हम लेंगे केस नंबर 3, है ना। केस 3 यहाँ लिख देते हैं हम। तो आप केस 3 लेंगे। केस 3 में क्या लेंगे, r बराबर 2। r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस 2 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्यों सम है, देखो 6q 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 भी कट जाएगा, मतलब दोनों ही सम है। तो सम और सम का योग भी सम होगा। इसका मतलब इसको जब इसमें जोड़ेंगे, एक सम में एक दूसरा सम जोड़ेंगे, सम संख्या आती है। इसका मतलब ये सम है। हमें तो विषम चाहिए ना, तो लिख देंगे अतः 6q प्लस 2 क्या है, तो कहोगे सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अगर ये सम है तो हमारा आंसर ये नहीं है। अब आगे की बात करेंगे हम, तो आगे क्या आएगा, आगे के लिए हम बात करेंगे तो केस नंबर 4 लेंगे। केस 4 में क्या होगा, जब r बराबर 3 लेंगे, तो r का मान क्या लेंगे, अब हम 3 लेंगे। अब r का मान 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 3 आएगा। अब आप देख लो 6 क्या है, सम है। 6q क्या है, सम है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 3 बार। और 3 क्या है, विषम है। फिर से एक सम और एक विषम का योग क्या, विषम आता है। यहाँ आप देख सकते हैं सम विषम का योग विषम ही आएगा।
तो अतः आप लिख सकते हो, अतः 6q प्लस 3 क्या है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, और यही तो हमें सिद्ध करना है ना कि ये विषम है। 6q प्लस 3 विषम है, सिद्ध हो गया। अब आगे केस नंबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो आप केस 5 लेंगे तो यहाँ r बराबर क्या रखेंगे, अब की बार 4 रखोगे तो a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस 4 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 6 भी सम है और 4 भी सम है, यानी 6 भी सम 4 भी सम, तो सम प्लस सम आएगा। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं अतः 6q प्लस 4 बराबर 6q प्लस 4 क्या है, एक सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। तो सम हो गया ये भी आपका। अब केस नंबर क्या लेंगे, लास्ट का 6 केस लेंगे, 6वां केस। तो केस 6 में देखेंगे आप r बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। जब r का मान यहाँ 5 रखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस 5 आएगा। अब आप देख सकते हो कि 6 सम है 5 विषम है, तो एक सम और एक विषम का योग क्या होगा, विषम होगा। यानी लिख सकते हो आप अतः 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो सारे केस आपके कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे 6q प्लस 1 है ना, विषम कौन कौन आया, 6q प्लस 1 आया, 6q प्लस 3 आया और 6q प्लस 5 आया, और सब क्या आ गए, सम आ गए बीच वाले केस। यही तो सिद्ध करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को आपको विषम सिद्ध करना था, जो कि हमने कर लिया। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन शायद आपको ऊपर कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये जो है आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है इन सवालों को सिद्ध करेंगे। जरूरी नहीं कि यही सवाल आएगा आपके पेपर में, हो सकता है कि यहाँ पे 3q प्लस 1, 3q प्लस 3, 3q प्लस 5 आ जाए, उसको भी सम सिद्ध करना हो सकता है कि आपके पेपर में सम वाला कंडीशन आ जाए। ऐसे ही सवाल केस बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, सेम सिद्ध करेंगे। मान लो आपके पेपर में ऐसा सवाल आए कि सिद्ध करो कि 6q, कह रहा है कि सिद्ध करो कि 6q, कह रहा है कि सिद्ध करो। इसमें क्या करना है कि आपको हो सकता है कि आपके जो पेपर में सवाल आए वो थोड़ा सा अलग आ जाए। कह दे 6q को और 6q प्लस 2 को, 6q प्लस 4 को सम सिद्ध कीजिए, एक सम संख्या है। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा करने का, समझ रहे हैं ना आप। तो बिल्कुल इस तरह से आपको 10 सवाल हम बना सकते हैं और प्रोसीजर बिल्कुल इसका यही होगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, केवल यही सवाल नहीं बन सकता, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को क्या सिद्ध कर दिया, विषम सिद्ध कर दिया। अब हम फाइनल में अपना आंसर लिखेंगे। देखो इतना क्यों करना ही करना आपको है, इसके बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे बता रहे हैं हम। अब इसको आपको यहाँ रिमूव थोड़ा करते हैं, ध्यान से आप नोट कर लेंगे इसको वीडियो पॉज करके। अब फाइनली आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख के आना होगा लास्ट में कि देखो आपने क्या सिद्ध किया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये तीनों विषम है। तो बाद में इसको लिख के भी आएंगे आप। तो लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम संख्याएं है ना, क्या है, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। आप लास्ट में इतना लिख के आएंगे, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से आपके एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आएंगे और सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल सम हो चाहे विषम हो। अगर सम होगा तो हम सम वाला यहाँ लिखते, विषम पूछेगा तो यहाँ विषम वाला लिखेंगे, हम बाद में बता के आएंगे उसको। तो एग्जाम में इस तरह सवाल आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड तो आपने कर लिया, थर्ड देखते हैं।
हाँ, तो हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को, यानी कितने सदस्य हैं परेड में, कुल सदस्य 616 हैं। सवाल नंबर ये 3 है, कह रहा है कि कुल सदस्यों की संख्या परेड में कुल सदस्यों की संख्या आपको दिया है 616। एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। किसके पीछे मार्च करना है? 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है इसको, है ना। तो बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ कह रहा है बैंड में सदस्यों की संख्या आपको दिया है, कितना दिया है? 32 दिया है। तो इसके बाद आपको कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं या मार्च कर सकते हैं। देखो, इस तरह के हर सवाल में जब कह रहा है कुछ बैंड वाले हैं, कुछ आर्मी है, इसमें क्या है परेड में कुल सदस्यों की संख्या 616 है, इन सबको लाइन लगाकर, मतलब एक पंक्ति में, पंक्ति में स्तंभ कह सकते हो आप, कि एक स्तंभ में क्या करना है? मार्च करना है। जैसे आपके स्कूल प्रेयर में लगता है ना, स्तंभ बनते होंगे, प्रेयर में बनता कि नहीं बनता? प्रेयर में लाइन लगती है ना प्रेयर होने के लिए। तो ऐसे ही कह रहा है कि 32 सदस्य हैं, उसके पीछे लाइन लगानी है सबको। मान लो 32 लाइन ऐसे ऐसे है, तो बराबर बराबर सदस्यों की लाइन लगानी है। जैसे मान लो ये समझो, ये लाइन ये बैंड वाले खड़े हो गए, इसके पीछे आपको आर्मी वाले खड़े करने हैं ऐसे, और सभी पंक्ति में स्तंभ में क्या होगा? सभी स्तंभ में बराबर बराबर सैनिक खड़े करने हैं, सभी स्तंभ में बराबर बराबर यानी समान समान सैनिक खड़े करने हैं। तो कह रहे कितने सैनिक होंगे एक पंक्ति में? तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आपसे कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो अतः इसका सलूशन क्या होगा? हल क्या होगा? अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा? अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा? तो कहोगे मासा होगा एचसीएफ। किसका? 32 और 616 का। इसका तो मासा आएगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे हर सवाल में क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा होगा। मान लो बैंड वाले सामने खड़े हैं, उनके पीछे सबको लाइन लगानी है, लाइन में खड़े करना है सैनिक को। करे कितने सैनिक एक पंक्ति में खड़े करें कि बराबर बराबर पंक्ति में सैनिक खड़े हो जाएं। तो इस प्रकार के हर सवाल में आपको क्या करना होगा? मासा निकालना होगा। तो मासा निकालते हैं, तो इसको मासा हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं, आओ ना। तो निकालेंगे मासा कितना आएगा? 616 का मासा 32 से निकालेंगे। कितनी बार जाएगा आप यहाँ देखो, तो 32 एक कम 32 एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दोनों 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार लेंगे तो 11, देखो एक में से 2 घटेगा नहीं, कर ही लेंगे। तो हाथ से लेंगे, 11 बटे 2 गया 9, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 296 हो गया, है ना, 296। अब कितनी बार जाएगा? 32 से कितनी बार जाएंगे इसको? तो कहोगे आप जो है, अगर 3 5 15, 3 जगह 3 24, 3 27, है ना, 9 बार जाएगा लगभग, 9 बार ले जाएंगे। तो 9 दूना 18 का 1, 9 दूना 18 का 1, कैरी क्या कितना 1, 9 तरीक 27 और 1 28, 288 चला गया। बचा कितना? 16 में से 8 गया, 8 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 खत्म, कहानी हो गई। अब 8 आ गया, तो क्या करेंगे? अब 8 को भाजक बना देंगे, और 8 से भाग किसको करेंगे? 32 को भाग करेंगे। अब 8 एकम 8, 8 चौके 32, मामला खत्म हो गया यहीं पे। इसका मतलब जो आखिरी भाजक है वही क्या है? मासा है। किसका? 8 और
616 का। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? तो आप कहेंगे एचसीएफ हमारा आ गया 8, यानी कि प्रत्येक स्तंभ में 8 सैनिक। अगर प्रत्येक स्तंभ में अधिकतम 8 सैनिक खड़ा कर दे तो वो क्या होंगे? बराबर बराबर पंक्तियों में डिवाइड हो जाएंगे सारे। तो इसका आंसर हो गया 8 हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये कैसा होगा बच्चों? 3m और 3m+1 के रूप का होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो यार, ऐसे हर सवाल को करने के लिए करो क्या आप, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए 3m और 3m+1 पूछ ले, 6m या 6m+1 पूछ ले, ऐसा कुछ भी सवाल आ जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले एक कोई यूक्लिड प्रमेयिका तो माननी ही पड़ेगी आपको। तो लिखेंगे माना, इसका सलूशन क्या होगा? माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले आप मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया ना, और a बराबर जिसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, प्रमेयिका जिसमें होता है a बराबर BQ+R होता है, और जहाँ पे R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। अब देखो बात समझते हैं आगे, है ना। अब आपको B का मान तो 3 शायद दिया, रख सकते हो, है ना। 3m के रूप में दिखाना है तो B का मान 3 ही रख लो आप। तो ऐसे सवाल में B का मान आपको 3 ही रख लेना है, ये दिया गया है, आपको रख लिए। तो A बराबर क्या हो गया? 3Q+R हो गया। जैसे ही आपने B का मान 3 रखा, केस डिसाइड हो गए। R का मान क्या क्या हो सकता है? तो कहोगे R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना। 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से तो कम ही होगा रिमाइंडर शेषफल हमारा। तो R का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि जो B का मान होगा उससे रिमाइंडर 1 कम होगा शेषफल। ठीक है, अब कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। तो पहला केस लेंगे हम यहाँ पे, केस नंबर 1, जब A बराबर क्या हो, जब R बराबर 0 हो। जब R बराबर 0 होगा तो A बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे 3Q+0 होगा। लेकिन आपको 3Q इससे नहीं दिखाना है 3m के फॉर्मेट, इसके वर्ग को, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। सवाल में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग करो और उसको 3m के फॉर्मेट में दिखा दो, है ना। तो इसका वर्ग पहले करेंगे, तब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे आप वर्ग, ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे a² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और q का स्क्वायर q², है ना। 9q² आ गया। अब क्या करेंगे आप? तो a² बराबर 9q² आ गया। तो करना कुछ नहीं है, तो a² बराबर 9 को आप लिख लो 3 × 3q², है ना। 3 × 3q², क्योंकि आपको तो 3m दिखाना है, तो आपने 9 से 3 बाहर कर लिया और 3 को अंदर रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम? जुगाड़ भाई थोड़ा लगाएंगे। अब इसमें हम a² बराबर 3 × अंदर वाली बात को m बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। 3q² को m बोल दिए।
और यहाँ लिख देंगे जहाँ बगल में लिख देंगे जहाँ यम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? यम कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिख देंगे जहाँ यम कोई धनात्मक पूर्णांक है और m का मान क्या है? 3q² है। m का मान क्या है? 3q² है और m कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि उसको हमें कहा कि 3m के रूप में दिखाओ, तो हमने m कोई धनात्मक पूर्णांक का मान लिया और उसका मान क्या है? 3q² है। तो हमने क्या किया? 3q² की जगह पे m रख दिया बस केवल, तो ये बन गया 3m के फॉर्मेट का। तो पहली बात तो यार प्रूव हो गई। अब लेंगे केस नंबर 2। केस 2 लेंगे तो क्या बनेगा? केस 2 में जब आपका r बराबर क्या होगा? 1 होगा। जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा? रखेंगे मान इसमें, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q + 1, 3q + 1 है ना जी। अब कह रहे इसका वर्ग भी करना है, तो फिर से वर्ग करेंगे इसका आप। तो जब वर्ग करेंगे तो आएगा a² बराबर 3q का + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा a² बराबर, देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab है ना। तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 3q × 1, a² + b² + 2ab लगा दिए इसमें। अब क्या होगा? तो a² बराबर होगा 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q² होगा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 3 दूना 6q। तो पहले 6q लिख दो, प्लस में आगे 1 लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, है ना? समझ रहे हो ना? अब देखो यार, अब इसमें हमें करना क्या है? तो कहोगे इसमें 3m + 1 लाना है ना, 3m + 1 लाना है। तो 1 को तो रहने दो, छेड़छाड़ कुछ ना करो 1 में। अब इसमें 9q² में और 6q में, इसमें शायद 3 कॉमन ले सकते हो आप, q भी ले सकते हो लेकिन मत लो। क्यों? क्योंकि बाहर q तो लाना नहीं है, हमें 3m + 1 लाना है, तो केवल 3 कॉमन ले लो इसमें, है ना। q कॉमन आ रहा है हम भी जानना है, लेकिन लेना ही नहीं है हमें, है ना, क्योंकि हमें कोई मतलब तो है नहीं उससे। तो 3 कॉमन लिए तो क्या आएगा? 3q² + 2q और ये जो है आगे आपका +1, ऐसे कैसे रहेगा? अब की बार आप समझ गए होंगे कि 3q² + 2q क्या लेंगे? m लेंगे, है ना, m मान लेंगे। तो लिखेंगे फिर से, तो a² बराबर ये 3m + 1 दिख गया ना, और जहाँ लिख देंगे बगल में कि m बराबर क्या है? 3q² + 2q है, 3q² + 2q है m, है ना। तो आप देखेंगे कि a² आ गया, 3m + 1 बन गया। तो आपने देखो प्रूव भी कर लिया है ना, 2 केस हो गए इस तरह से। अब लिखेंगे केस नंबर 3 हम। तो केस नंबर 3 यही कर देते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप जल्दी से। केस 3 में r बराबर कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो a बराबर क्या आएगा? 3q + 2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर होगा। फिर रखेंगे a² बराबर, तो a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 3q × 2 होगा। ध्यान देंगे ना। तो a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि 1² + b² + 2ab कितना हो गया ये? तो आप कहोगे केस 1 था, थोड़ा ध्यान देंगे आप, केस 1 है ये, है ना। तो यहाँ पे a² बराबर आ गया 9q² ये प्लस, अब देखो आप 3 दूना 6, 6 दूनी 12q, ये 12q हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना। हमें करना क्या है अब? तो हमें जो है अब इसको 3m + 1 लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 लिखा है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे? जानते ही हो 3 + 1 लिखेंगे ना आप, क्योंकि हमें 3 अंदर लेना है, 1 अलग दिखाना है हमें। तो a² बराबर 9q² + 12q और प्लस, देखो 3 का मल्टीपल ये नहीं है गुणा तो इसको बना लो 3 + 1 लिख के, थोड़ा बहुत होशियारी कर लेंगे इसमें, है ना। इतना होशियार तो हो ही यार तुम लोग, है ना। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक में 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो क्या आएगा ये? 3q² प्लस 3 चौके 12, 4q और प्लस 3 × 1 = 3 और ये प्लस बाहर वाला 1 रहेगा पहले ये से। अब देखो ये अंदर वाले मसाला को कितना मानेंगे? m मान लेंगे फिर से,
तो आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। देखो फिर से चमक गया ना कि 3m प्लस 1 आ गया, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग क्या हो रहा है, ये तो 3m बन रहा है, तो 3m प्लस 1 बन रहा है। देखो दिखा दिए इस बात को हम। अब यहाँ m क्या है, तो कहोगे m जो है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने लिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, वहाँ b का मान 3 डाला क्योंकि ऐसा कुछ सवाल में दिया गया था, और जब उसका हमने वर्ग किया, जरूरी नहीं कि आप 3 लोगे, यहाँ आप 9 ले लो, है ना, b का मान 9 ले लो, तब भी ऐसे प्रूव हो जाएगा, ये 100% यही आएगा। लेकिन वहाँ फिर जो है उसका वर्ग करने पे 9 का स्क्वायर होगा 81, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसमें, है ना, 9 का स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान देना होगा। 3 से भी काम चला सकते हो, है ना, 9 ले लें, जरूरी नहीं कि ये 3 ही लेना पड़ेगा, यहाँ 3 का कोई भी मल्टीपल ले लो तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं 3 ले लो यहाँ। अब 9 ले लो, 81 ले लो, 27 ले लो, सबसे फॉर्मेट दिख जाएगा हमें, लेकिन थोड़ा केस ज़्यादा बनेंगे। जितना बड़ा आप b का मान लोगे उतने ज़्यादा केस बनेंगे। मान लो आप b का मान 9 ले लिए तो 7, फिर कितने केस बनेंगे, 9 केस बनेंगे फिर वहाँ, है ना, बात समझ रहे हो ना, 9 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 8 तक जो रिमाइंडर शेषफल आएगा, तो 9 केस बनाना पड़ेगा। जितने m का मान जो होगा उतने केस बनते हैं, जान लो। अगर b का मान तुम 27 ले लिए तो उसमें 27 केस बनेंगे, 27 केस, 0 से बनेंगे 26 तक, है ना, 0 से 26 तक बनेंगे, कुल 27 केस। देखो m का मान यहाँ 3 लिए, 3 केस बने थे, 0 1 2, है ना, जितना m का मान उतना केस बनते हैं। तो कहने तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन हमें ही करनी है ओवरऑल, है ना, घूम फिर के, तो हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। इसलिए m का मान हम कोशिश करेंगे छोटा लें, जिससे कम केस बने, जल्दी सवाल बन जाए, है ना। कौन चाहता है हमारे ऊपर केस ज़्यादा हो जाए ना, सब चाहते हैं केस हमारे ऊपर ना हो, है ना, या फिर कम से कम हो, है कि नहीं। तो अब आपने यहाँ देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 या फिर 3m के फॉर्मेट का होता है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको आप उतार लिए होंगे उम्मीद है ना, नहीं वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं क्या लिखना होगा आपको। तो आप लिखेंगे लास्ट में फाइनल में कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होगा, है ना। इतना आपको लास्ट में लिखना होगा सिद्ध करने के लिए, इति सिद्धम, है ना, आपने सिद्ध कर दिया इस बात को। तो इस तरह से आप यहाँ सवाल को सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल है, लिखना आपको थोड़ा यहाँ ज़्यादा पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है ना, अपने साथी संगनी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, तो मिलते हैं कल इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन अच्छा आप कर सकते हैं, 5वां क्वेश्चन ना, 5वां क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो हम बताएंगे कमेंट में, तो हम करा देंगे उसको। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, उसमें कह रहा है घन करना है। घन मतलब ऐसे ही कह रहा है कि उसमें आपको क्यूब करना है, जहाँ स्क्वायर हम कर रहे थे वर्ग, वहाँ आप क्या करेंगे, घन कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, है ना। सवाल एक बार हम पढ़ के आपको बता देते हैं क्या करना है। उसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी संख्या घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो इस केस को जब 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना है और 9m प्लस 8 लाना है, ये आपका कौन क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी अगर मर्जी है, हम तो कहेंगे m का मान आप लीजिए 3, कितना लीजिए, 3 लीजिए, 3 से आप यहाँ b का मान आप 3 ले लेंगे, ठीक है। b का मान 3 लेने से फायदा क्या होगा, 3 का क्यूब 27 होता है। अगर आप 9 मान लेंगे तो 9 का क्यूब कितना होगा,
729 होगा, 729 होगा, और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और उसमें 9 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, 9 केस हो गया। तो उससे अच्छा है कि बी का मान आप 3 लेंगे, जब उसका क्यूब करेंगे तो 9 खुद ही का मान आ जाएगा, तो 9m में दिख जाएगा वो, है ना, 9m में दिख जाएगा। तो परेशान मत होइए, बी का मान 3 लेके इसको सॉल्व करिएगा और क्यूब करना है। तो एक बार इसमें 3 क्या बनेगा, 3 क्यूब प्लस 0 का क्यूब करेंगे, 3 क्यूब प्लस 0 क्यूब, फिर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना, फिर 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब करना। 3 केस में आपका सवाल निपट जाएगा, ये अच्छे से और आप कर लेंगे, है ना। तो एक बार आप कोशिश करेंगे इसको, आपका होमवर्क है ये, है ना। अगर किसी को समस्या आती है तो कमेंट में आप बताइएगा, इसको हम सॉल्व अगली वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग कल चैप्टर किसकी, 1.2 की। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल वीडियो के साथ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।